अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला। सामीन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरकज़ी दारुल इफ्ता पर स्वागत, वेलकम, खैर मकदम है। सामीन, कल हमने ज़िक्र किया था कि नमाज किस तरीक़े से पढ़ी जाए और उसका आसान तरीक़ा क्या है। आज हम बयान करेंगे कि औरतों को किस तरीक़े से नमाज़ पढ़ना चाहिए और क्या क्या औरतों के लिए ज़रूरी है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और नमाज में उन चीज़ों का ज़िक्र करेंगे जिनके बगैर नमाज हरगिज़ नहीं होगी। तो आए सामीन, हम सबसे पहले ज़िक्र करते हैं कि औरतों को किस तरीक़े से नमाज़ पढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए क्या नहीं। सामीन, औरतें तकबीर तहरीमा के वक्त कानों तक हाथ ना उठाएं। तकबीर तहरीमा कहते हैं जब नमाज हम शुरू करते हैं, शुरू करते वक्त में अल्लाह अकबर जो तकबीर की जाती है उसको कहते हैं तकबीर तहरीमा। तो औरतें तकबीर तहरीमा के वक्त कानों तक हाथ ना उठाएं बल्कि मूंढे तक हाथ उठाएं। नाफ के नीचे हाथ ना बांधें बल्कि बाएं हथेली सीने पर छाती के नीचे रख कर उसकी पीठ पर दाहिनी हथेली रखें, यानी कि जो है सीने पर पहले उल्टा हाथ, उसके ऊपर सीधा हाथ रखना है। और रुकू में ज़्यादा ना झुकें बल्कि थोड़ा झुकें, यानी सिर्फ इस कदर झुकें कि हाथ घुटनों तक पहुंच जाए। पीठ सीधी ना करें और घुटनों पर ज़ोर ना दें बल्कि महज हाथ रख दें और हाथों की उंगलियां मिली हुई रखें और पाँव कुछ झुका हुआ रखें। मर्दों की तरह खूब सीधा ना कर दें, यानी मर्द जिस तरीक़े से रुकू करते हैं, पीठ बिल्कुल सीधी करते हैं, इस तरीक़े से औरतों को नहीं करना है। औरतें सिमट कर सजदा करें, यानी बाजू को करवटों से मिला दें और पीठ रान से और रान पिंडलियों से और पिंडलियां ज़मीन से, और कायदे में बाएं कदम पर ना बैठें बल्कि दोनों पाँव दाहिनी तरफ निकाल दें और बाएं सुरीन पर बैठें। औरतें भी खड़ी होकर नमाज पढ़ें, यानी कि औरतों पर भी ये ज़रूरी है कि वो खड़े होकर के नमाज़ पढ़ें। फ़र्ज़ और वाजिब जितनी नमाज़ें बग़ैर उज़्र बैठ कर पढ़ चुकी हैं उनकी क़ज़ा करें और तौबा करें। औरत मर्द की इमामत, यानी औरत जो है मर्द है, औरत इमाम बन जाए मर्दों की, तो इसका मसला क्या है, औरत मर्द की इमामत हरगिज़ नहीं कर सकती और सिर्फ़ औरतें जमात करें ये मकरूह तहरीमी और नाजायज़ है। यानी कि सिर्फ़ औरतें सोचें कि औरतों की जमात हो जाए तो ये भी मकरूह तहरीमी है। ऐसी नमाज जो है वाजिबुल इयादा होती है, लिहाजा औरतों की जमात नहीं है। औरतों पर जुमा और ईदैन की नमाज वाजिब नहीं। अब आए सामीन, अब हम उनका ज़िक्र करते हैं जिनका नमाज में होना बहुत ही ज़रूरी है, जिनके बगैर हमारी नमाज हरगिज़ नहीं हो सकती। तो वो हैं नमाज की शर्तें। अब नमाज की शर्तें कितनी हैं जिनके बगैर नमाज दुरुस्त नहीं होती है, तो वो हैं 6। पहली, तहारत, यानी नमाजी के बदन और कपड़े और उस जगह का पाक होना कि जिस पर नमाज पढ़े, इन तमाम चीज़ों का पाक होना, इसको कहते हैं तहारत। ये नमाज की पहली शर्त है। दूसरी शर्त है सत्र औरत। सत्र औरत का क्या मतलब है, यानी मर्द को नाफ से घुटने तक छिपाना और औरत को सिवाय चेहरे, हथेली और कदम के पूरा बदन छिपाना। औरत अगर इतना बारीक दुपट्टा ओढ़ कर नमाज पढ़े कि जिससे बाल की स्याही चमके तो नमाज न होगी जब तक कि उस पर कोई ऐसी चीज़ ना ओढ़े कि जिससे बाल की स्याही छुप जाए, तब तक नमाज नहीं हो सकती। तीसरी शर्त है नमाज की इस्तक़बाल क़िबला। इस्तक़बाल क़िबला किसको कहते हैं, नमाज में क़िबले की तरफ मुँह करना, यानी काबे शरीफ की तरफ मुँह करना। हमारा क़िबला जो है काबे शरीफ है। अगर क़िबले की सिमत में शुबा हो, यानी शक है, तो किसी से दरियाफ़्त करना, यानी किसी से पूछ ले
اور اگر کوئی دوسرا موجود نہیں تو غور و فکر کر کے جدھر دل جمے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ پھر اگر بعد نماز یعنی نماز پڑھنے کے بعد میں معلوم ہوا کہ قبلہ دوسری سمت تھا تو کوئی حرج نہیں، نماز ہو گئی۔ چوتھی شرط ہے نماز کی وقت، لہٰذا وقت سے پہلے نماز پڑھی تو نہ ہوئی، جس کا بیان تفصیل کے ساتھ جو ہے پہلے گزر چکا ہے۔ اب ہے پانچویں شرط نماز کی نیت۔ اب نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت دل کے پکے ارادے کے ساتھ نماز پڑھنے کو کہتے ہیں، اور زبان سے نیت کے الفاظ کہہ لینا یہ مستحب ہے۔ اس میں عربی کی تخصیص نہیں، یعنی یہ ضروری نہیں کہ نیت ہم عربی میں کریں، ہم کسی بھی زبان میں نیت کر سکتے ہیں۔ نماز کی چھٹی شرط ہے تکبیر تحریمہ، یعنی کہ نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہنا یہ کیا ہے؟ شرط ہے۔ اگر جو ہے اللہ اکبر نہیں کہا، صرف ایسے ہاتھ اٹھائے اور نیت باندھ لی تو ہماری نماز ہرگز نہیں ہو سکتی۔ یہ تھی سامعین نماز کی شرطیں اور نماز کی وہ چیزیں جو عورتوں کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو سامعین آج کا بیان یہیں تک، آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔